ओके। लेक्चर जो है वो बेस करता है आइट्रेशन, मतलब लूप, रेपिटेशन कह दें, आइट्रेशन कह दें। आपके पास तीन तरह के आइट्रेशन है। एक आपके पास आता है काउंटर कंट्रोल लूप, काउंटर कंट्रोल लूप। और कौन सा लूप है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर लूप। ये आज हम पढ़ेंगे। दूसरा आपके पास आता है प्री कंडीशन लूप, प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप आपके पास किस नाम से है, इसको आप कहते हैं व्हाइल लूप। तीसरा आपके पास क्या है जी, पोस्ट कंडीशन लूप, पोस्ट कंडीशन लूप, जिसमें कंडीशन बाद में आती है, और वो आपके पास किस नाम से है, रिपीट अनटिल लूप के नाम से। ये तीन लूप है और आपको इनके नाम इसी तरह से आने चाहिए। पेपर में कह सकते हैं राइट अ सूडो कोड यूजिंग काउंटर कंट्रोल लूप, राइट अ सूडो कोड यूजिंग प्री कंडीशन आर द पोस्ट कंडीशन। हम वाइल लूप पढ़ चुके हैं और हमने इसकी पूरा वीक बहुत डिटेल से प्रैक्टिस की है, ऐसा ही है। और कल हमने आज का जो लेक्चर है वो बेस करता है फॉर लूप पे। मैं फॉर लूप इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मैं वाइल लूप भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं फ्लो चार्ट भी करूंगा, और साथ साथ फॉर लूप को भी करूंगा। तो आज के पूरे लेक्चर में हम फॉर लूप को बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, और फिर आप मुझे बताइएगा कुछ समझ आता है या नहीं। हाँ, काफी नहीं है क्या, तो दो दो तीन और करवा देते थे। फॉर लूप ये तीन लूप हैं जी आपके सिलेबस में। लेकिन आपको ये नाम पता हो कि काउंटर कंट्रोल क्या है, प्री कंडीशन और द पोस्ट कंडीशन, आपको ये पता हो। चलें जी, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप पे आने से पहले मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फिर मैं उस फ्लो चार्ट की लॉजिक को लूप के साथ लिखूंगा। मतलब मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी सबसे पहले एक फ्लो चार्ट। आपके पेपर में आता है भाई फ्लो चार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर उसी लॉजिक को लिखेंगे प्री कंडीशन, मतलब मैं व्हाइल लूप के साथ लिखूंगा जो हम पढ़ चुके हैं। और फिर उसी लॉजिक को हम किस में लिखेंगे, काउंटर कंट्रोल, मतलब फॉर लूप में। तो इस तरह से मैं ये सारा जो स्ट्रक्चर है, एक तो पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो जाएगा और नया कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ लेंगे। सिंपल सा काम करते हैं फ्लो चार्ट में। हमें पता है कि स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए आप ये सिंबल यूज करते हो। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक लूप का काउंटर। मैं सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ जो सिर्फ 5 नंबर्स की इनपुट लेगा। ये काम हमने पहले भी किया है। लूप काउंटर, इनिशियलाइजेशन, देन इनपुट के लिए वी गो फॉर पैरेललोग्राम। इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास क्या आ जाता है, पैरेललोग्राम। और इसमें एक वेरिएबल ले लिया, द नेम कॉल्ड नम। देन वी हैव अ लूप काउंटर। काउंटर के लिए c इक्वल टू c+1। देन द डायमंड, द डिसीजन बॉक्स is c less or equal to 5। if yes, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार बार इनपुट करेंगे, और अगर नो है देन स्टॉप। ये काम हमने बेटा शुरू के लेक्चर्स में किया था। अब ये फ्लो चार्ट करके आ रहा है, बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट। लूप का काउंटर 1, इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट किया 30, सी में 1, 1+1। स्पेशली वो लोग जो अब आए हैं जरा देख लें। काउंटर में 2, 2<5, यस इनपुट नंबर। तो बेसिकली ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, और यूजर कोई भी 50 नंबर्स इनपुट कर देगा, 5 नंबर्स इनपुट कर देगा। तो एक बेसिक सा फ्लो चार्ट। अच्छा, अब सेम इसी लॉजिक को अगर आप वाइल लूप से लिखें, कैसे लिखेंगे। वाइल मतलब प्री कंडीशन लूप। तो सेम यही काम हम वाइल लूप से कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन। वाइल लूप में वाइल का कीवर्ड इज सी लेसर इक्वल टू 5। इनपुट आप कैसे करेंगे, इनपुट के लिए इनपुट का कीवर्ड एंड नम, बेसिकली अ वेरिएबल नेम। देन द लूप काउंटर c इक्वल टू c+1, एंड देन एंड वाइल। तो बेटा ये काम आपने वाइल लूप में कुछ इस तरह से किया। तो अगर आप यहां पर देखें स्ट्रक्चर क्या बना, पहला स्टेप इज 1<5 कंडीशन ट्रू। दूसरा स्टेप नंबर इनपुट होगा। थर्ड स्टेप काउंटर में इंक्रीमेंट होगा।
काउंटर में इंक्रीमेंट करने के बाद वापस कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो ये साइकिल इस तरह से चलेगा 5 टाइम्स, और वो 5 नंबर्स इनपुट करेगा। सिंपल, और कुछ नहीं करा, जस्ट इनपुट एनी 5 नंबर। सेम यही काम हम फॉर लूप में कैसे करेंगे? तो फॉर के लिए आपके पास फॉर का कीवर्ड, लूप का काउंटर, सी में 1, 1 2 5, इनपुट नंबर, नेक्स्ट बेसिकली या कीवर्ड, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, सीड। ये काम हम फॉर में ऐसे करेंगे। अब फॉर का सिंटेक्स क्या है वो देखें। इज 1 <5? यस, कंडीशन ट्रू। इनपुट नंबर होगा, नंबर इनपुट हो गया। आप इसको जरा वाइल के साथ कंपेयर करें, देखें लूप का स्टार्ट, यहां भी लूप का स्टार्ट, लूप का एंड, लूप का एंड, नंबर इनपुट। लेकिन ये काउंटर जो है फॉर में नहीं है। फॉर में बाय डिफॉल्ट वो काउंटर खुद से इंक्रीमेंट होता है, सो देर इज नो नीड टू राइट डाउन द काउंटर। लेकिन अगर ये काम मुझे वाइल में करना है तो काउंटर डालना है, ये काम अगर मुझे फ्लो चार्ट में करना है तो मुझे काउंटर डालना है। बट इन केस ऑफ फॉर आपको काउंटर डालने की जरूरत नहीं, खुद से वो एक एक का इंक्रीमेंट कर। और मैं अब फॉर लूप को और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, ये कंपैरिजन जरा नोट करें, और मैं अब फॉर लूप को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं कि ये करेंगे कैसे। 1 to 5 मतलब कितनी दफा चलेगा, 5 टाइम्स। अच्छा, इस चीज का आई होप के थोड़ा सा आइडिया होगा। 1 to 5 का मतलब क्या होता है, C < <5। क्या मतलब है, 1 to 5 का मतलब कि C या तो लेस हो या 5 के बराबर हो। कितनी दफा चलेगा 1 to 5 टाइम्स। सेम यही चीज जो आपने वाइल में ली। अब हम फॉर को थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। मैं चेंज कर दूं जी? हाँ कर दो चेंज, जल्दी करना फिर। जल्दी कीजिएगा, मैं फिर अब फॉर लूप को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, अब आ जाए। देखिए, मैं फॉर लूप की मदद से कुछ ये काम करूंगा। दोबारा मैं बात कर रहा हूं फॉर लूप के ऊपर ही। अब हम सिर्फ फॉर लूप को पढ़ेंगे और डिटेल से स्टडी करेंगे। फॉर लूप पे मैं करना क्या चाह रहा हूं जरा देखें। मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट वे से काम करता हूं। पहला काम, हम फर्स्ट को डिस्प्ले करेंगे यूजिंग फॉर लूप। क्या करूंगा, वो गोइंग टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स। क्वेश्चन ये है, डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स। एंड वी नो के फर्स्ट 5 नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5। दूसरा क्वेश्चन, डिस्प्ले फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या है आपके पास, 2 4 6 8 10। एक और एग्जांपल, डिस्प्ले फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। एंड वी नो के ऑड नंबर्स आपके पास 1 3 5 7 एंड 9। अब मैं फॉर लूप को 3 डिफरेंट वे से करके दिखाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। जरा देखेंगे ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हमें क्या क्या हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स। तो भाई फर्स्ट 5 नंबर्स लूप को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर। आप नोट ना करें, सिर्फ सामने देखें, मैं एक्सप्लेन कर लूं फिर नोट कीजिएगा। फॉर सी 1 2 5, आउटपुट सी। बहुत सिंपल, जितना सिंपल इस वक्त लूप को लिखा जा सकता है मैं उतना सिंपल लिख के दिखा। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स। अब चेक कर लेते हैं, ये देखो 1 to 5 का मतलब है, इस 1 to 5 ये सेंटेक्स है, इसका मतलब क्या है, C < <5।
In C we have 1, so is 1 less than 5? Yes. आउटपुट C में था 1, क्या 1 आउटपुट हो जाएगा? मैंने बताया फॉर लूप में खुद से इंक्रीमेंट होता है, तो 1 था, सी में 1 था, तो सी में क्या हो जाएगा? 2. इज 2 लेस देन 5? यस. सी में 2, आउटपुट 2. सी. तो 5 टाइम्स लूप चला और फर्स्ट 5 नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके. नाउ द रिक्वायरमेंट इज टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. हाँ नहीं, एक दफा हो गया ना, लूप के अंदर है तो बार बार आउटपुट होता रहेगा. अच्छा. Now I am going to display first 5 even numbers. So first 5 even numbers. So first even number is 2, and the last even number is 10. And the difference we have, क्या दो दो का डिफरेंस आ रहा है? तो क्या लिखे? ये देखें, for, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? C. अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, मुझे थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए. मैं लूप को यहां लिखता हूं. For C 2 to 10, और अब द मोस्ट लाजमी, बाय डिफॉल्ट पुट सी और नेक्स्ट. अच्छा, अब जरा समझे इस चीज का मतलब क्या है. 2 to 10 का मतलब है इक्वल टू C प्लस 2. बाय डिफॉल्ट क्या था? स्टेप 1, अब स्टेप 2. देखें प्रिंटर यहां से फिर ऊपर जाएगा. 2 प्लस 2 4. 4 लेस देन 10? यस. तो 4 प्रिंट हो जाएगा. फिर 4 प्लस 2, तो बेटा फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आ जाएंगे. तो अब इस केस में स्टेप 2 लाजमी लिखना है, ऑप्शनल नहीं. पहले क्या था? अब अगर एक एक का इंक्रीमेंट है, देयर इज नो नीड टू राइट स्टेप 1. नहीं लिख सकते, सेंटेक्स है. सेंटेक्स क्या होता है? अब ये टू राइट अ कोड, तो कहेगी सर फॉर FOR लिखा है, FR से काम चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? सेंटेक्स हो तो फिर. अब तूने टू TO2 लिखे, सर मैं TWO2 कर दूं? नहीं, क्यों? सेंटेक्स. राइट. ओके. अब फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, क्या लूप क्या बनेगा? अब क्या हम बना सकते हैं फॉर C1 टू कहां तक? 9. और क्या लिखूं यहां पे? स्टेप 2. समझ आया जी? यस. लूप में एंटर, क्या 1 आउटपुट हो जाएगा? अब यहां से फिर इधर जाएंगे. 1 प्लस 2 3. 3 लेस देन 9? फिर 3, फिर 5, फिर 7. तो बेटा लूप चलेगा, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आ जाएंगे. तो इन सारी एग्जांपल से बताने का बाद स्टेप 3 का क्या मतलब हो जाएगा? फिर C इक्वल टू C प्लस 3. स्टेप 10 का क्या मतलब हो जाएगा? कि 10 10 का इंक्रीमेंट करो, C इक्वल टू C प्लस 10. पॉइंट समझ आता है जी? क्वेश्चन इस पे अब फिर फर्दर प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहले स्टेप 1 ही लिखना है. ओए बगलोल सिंह, मैंने बताया था कि खुद से वो इंक्रीमेंट करता है, खुद से इंक्रीमेंट करता है, देन देयर इज नो नीड टू राइट स्टेप 1. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक एक का इंक्रीमेंट होता है ना. तो भाई बाय डिफॉल्ट एक एक का इंक्रीमेंट. अब इसका मतलब इधर स्टेप 1 है, वो तो खुद ही कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं. हाँ, एक के अलावा इंक्रीमेंट होना है 2 3, वो लाजमी लिखना है. वो आपकी लॉजिक पे है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. ये देख, मैंने तेरे लिए खुद से क्वेश्चन बनाए, वो पता चल जाएगा. अभी तो ये समझ. क्लियर है जी? ये चलिए, आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, आप सुडो कोड लिखेंगे. डिस्प्ले मतलब आउटपुट, डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स, डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स
with their total, with their total। फॉलोइंग नंबर्स क्या है, आपने नंबर्स क्या क्या डिस्प्ले करने, 10, 20, 30, 40, 50, ये नंबर्स डिस्प्ले करें और इनका टोटल क्या आता है, 60, 100, 150। समझ आ रहा है जी, यूजिंग फॉर लूप। तो सेंटेक्स ऊपर है आप सबके पास, ये नंबर्स डिस्प्ले करें और इन नंबर का टोटल आना चाहिए। तो जरा सोच के बताएं कैसे होगा। ये नंबर डिस्प्ले करें और इन नंबर्स का टोटल आना चाहिए। लूप कहां से स्टार्ट करूं, ओए सोई भी कौन, ये देख, 2 कहां तक जाएगा, 10 तक गया। अब लूप कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, कितना डिफरेंस, तो स्टेप 10। हाँ, तो फिर लूप तो अभी से बन गया, इसमें क्या मुश्किल हुआ। लूप कहां से स्टार्ट करूं, 10, 2 कहां तक, और स्टेप 10, बाकी टोटल फाइंड करना है। नहीं नहीं सर, टोटल एक दफा ही आउटपुट करना है, जैसे लूप हो जाएगा। देखें इसको, कितना आसान सा काम। ये देखें, सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, किस नाम से, टोटल। इसको इनिशियलाइज किया 0 से। लूप क्या आ जाएगा, फॉर लूप कहां से स्टार्ट करें, फ्रॉम 10 टू कहां तक, 50, और कितने डिफरेंस आना है, स्टेप 10। फिर टोटल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, टोटल कैसे आएगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस सी। नेक्स्ट सी, लूप को एंड करते हैं और फिर क्या करेंगे, नहीं सर मैंने तो सी की बात थी, मैंने कहा हाँ डिस्प्ले, हाँ फर्स्ट 10 वो भी हम करेंगे करेंगे। आउटपुट टोटल, मैंने वो नंबर्स भी डिस्प्ले करने हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटपुट सी, ये ले। हाँ बाद में भी करने, कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में। देखें, इस 10 लेस देन 20, यस आउटपुट सी, 10 आउटपुट हो जाएगा। अब ये देखें टोटल कैसे आ रहा है, सी में क्या है 10, टोटल में क्या था 0, 10 प्लस 0, तो टोटल में क्या सेव हो जाएगा 10, और 10 प्लस 10 20, 20 लेस देन 50, यस आउटपुट सी 20 प्रिंट हो जाएगा। 20 प्लस 10 टोटल में क्या हो जाएगा 30। समझ आ रहा है ये पॉइंट, इस तरह से ये स्ट्रक्चर चल रहा है। तुम्हें पता चला ये, बताओ, हाँ सर पकड़ के बैठिए, बता मुझे क्या है। लूप कहां से स्टार्ट हुआ, पहला नंबर क्या चाहिए था, कहां तक जाएगा, एंड क्या हो गया, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो स्टेप 10 का मतलब सिंपल, तो आउटपुट सी, पहले किसको आउटपुट करो 10 को, फिर दोबारा 20 होगा। टोटल कैसे फाइंड करते हैं, इसमें 10 आएगा, इसमें 0, 10 प्लस 0 टोटल में क्या हो जाएगा 10, इसमें 20 होगा, 20 फिर प्रीवियस में क्या था 10, फिर 30, तो एडअप होते जाएंगे और आउटपुट टोटल 150 आ जाएगा। क्या है इसमें मसला जी बेटा, लास्ट में जो बैठा है, पता चल रहा है यार, मैं सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बता, कंफ्यूजन है तो भाई, अभी ऊपर से गुजर गया है। तो इसके लिए एक बेसिक शीट है, वो मैं देता हूँ, क्योंकि शुरू के अगर लेक्चर में से आपने मुझे कहा थोड़ा बहुत आपको सूडो कोड पता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो फिर ट्राई करते हैं, इसलिए क्या है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। चले और थोड़ा सा आसान, और आसान करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोबारा देखें, क्वेश्चन ये है, इनपुट input any 5 numbers and display their average। ये किसकी मदद से करेंगे, फॉर लूप की मदद से। क्वेश्चन में देखें उसने कहा है 5 नंबर्स इनपुट करें, कितने, लूप कितनी दफा चलेगा 5 टाइम्स, 5 नंबर्स इनपुट करें और एवरेज डिस्प्ले करें। अच्छा मैं कल के लिए कैसे करता हूं, एक और प्रिंटेड शीट आपको कल देते हैं, उसमें कुछ ड्राई रन के क्वेश्चंस, कुछ बेसिक
और कुछ थोड़ा सा एवरेज लेवल। मैं 2 क्लासेस में ना उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ इनके साथ भी और आपके साथ। अच्छा जी, 5 नंबर्स इनपुट करने और उनकी एवरेज डिस्प्ले करें। 5 नंबर्स कैसे इनपुट होंगे? लूप कितनी दफा चलेगा? 1 to 5, बड़ा सिंपल। अच्छा, मुझे एवरेज भी बतानी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं टोटल फाइंड करूंगा, पहले आ जाए टोटल। देखें, मैं दोबारा ये स्टेप्स करूंगा। 9 फॉर लूप की एग्जीक्यूशन फ्रॉम 1 to 5। इनपुट ये यूजर से हम ले रहे हैं, इनपुट नंबर ये वो नंबर है जो यूजर इनपुट करेगा। फिर क्या करते हैं? टोटल। कैसे टोटल फाइंड करेंगे? टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस नंबर। सर लूप के बाद आएगी। फिर एवरेज, असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल डिवाइडेड बाय 5, आउटपुट एवरेज। अच्छा, सब लोग सामने देखें और ध्यान से सुने। इधर देखें, जिसको कुछ भी नहीं पता, अगर आप सामने देखें, मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। सिर्फ सामने देखिएगा, नोट ना कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि इनपुट एनी 5 नंबर्स, कोई से 5 नंबर इनपुट करो और उनकी एवरेज बताओ। 5 नंबर्स का मतलब है कि लूप कितनी दफा चल रहा है? 1 to 5, 5 दफा। ये देखें, कोई भी नंबर बोले, सपोज करें यूजर ने नंबर इनपुट कर दिया 10। यूजर है ना, कुछ भी इनपुट कर सकता है। 10। अब नंबर में 10 प्लस टोटल में क्या सेव है? 10 प्लस 0 10। डेटा राइट से लेफ्ट जाता है, टोटल में क्या सेव हो जाएगा? यहां से फिर ऊपर जाएंगे, सी में अब 2 हो जाएगा खुद ब खुद इंक्रीमेंट। इज 2 लेस देन 5? यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 100। अब नंबर में 100 है और टोटल में क्या सेव है? 100 प्लस 10, 110। और बेटा लास्ट टाइम 10 इसमें सेव था ना, तो टोटल में अब 0 कहां से आ गया? लास्ट टाइम टोटल में 10 हो गया था ना। तो ये जो ऊपर वाला 100 है वो कहाँ से है? अच्छा, पहले वाला जो 10 था वो कहां से आया था? वो यूजर ने इनपुट किया था ना, तो मैं अब यूजर को कुछ भी इनपुट कर सकता है। 1 लेस देन 5, यस। इनपुट नंबर, यूजर ने कोई भी नंबर बोले, कोई इनपुट करते हैं, बताएं कोई नंबर, कोई नंबर बताएं। वही हो गया 10। अब इसमें 10 है, ये यूजर इनपुट कर रहा है, खुद से इनपुट कर रहा है। टोटल में क्या है? 0। 10 प्लस 0 टोटल में क्या हो जाएगा? सी में 2। इज 2 लेस देन 5? यस। यूजर ने इनपुट कर दिया अब 20, पहले 10 किया अब कुछ आ गया, अब 20। अब नंबर में 20 और टोटल में क्या है? 10। 20 प्लस 10, 30। काउंटर में क्या हो जाएगा? 3। 3 लेस देन 5, यूजर ने इनपुट कर दिया 50। अब नंबर में क्या सेव है? 50। और टोटल में क्या सेव है? 50 प्लस 30, 80। काउंटर में 4। 4 लेस देन 5, यस। यूजर ने सपोज कर इनपुट कर दिया 0, कुछ भी इनपुट कर सकता है ना। 0 प्लस 80, 80। फिर मूव करेगा 5। इज 5 इक्वल टू 5? यस। यूजर ने इनपुट किया 100। 100 प्लस 80, 180। लूप से एग्जिट, क्योंकि लूप 5 दफा चल चुका है। 180 डिवाइड बाय 5, तो आउटपुट एवरेज, एवरेज आ जाएगी। बेटा ऐसे तो करते हो ना रियल लाइफ में। तो जो जो नंबर आ रहे हैं, ये क्या कर रही है लॉजिक? ये उनका टोटल फाइंड कर रही है। और टोटल फाइंड करके हम उसको बता रहे हैं। कितनी है? नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो पेपर में उसको एग्जामिनर को समझाएगी तो वो गुस्सा कर जाएगा। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 10 इनपुट किया, 20 किया, ये तूने नहीं करनी। तूने लिख देना है, वो खुद समझ जाएगा। और तूने उसको समझाया तो अगले साल फिर बुला लेगा, कहेगा फिर समझाओ। ठीक है सर, एक और एग्जांपल दे, इसलिए कहते हैं शुरू की बेसिक्स नहीं मिस करने। तू इंतजार कर रही थी फर्स्ट से। अच्छा जी, क्वेश्चन एक और करते हैं। सूडो कोड लिखिएगा जी। यूजिंग फॉर लूप, input any 10 numbers, count
How many are positive? How many are negative? And how many are equal to 0? So we have to input 10 numbers. Count how many are positive, how many are negative, and how many are equal to 0. और यार एक काम कर, जो सेंटर में बैठा है ना यार, तू रेगुलर आ रहा है तो उठ के उसके साथ जाके बैठ, थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, वो बंदा खुद भी डिस्कस, और आपस में आप लोग भी डिस्कस करें और बनाएं जरा इसकी लॉजिक क्या करना है। यार खुद भी करें, इसके साथ भी डिस्कस करिए, बंदा चुप चुप करके बैठा है। आपको है आइडिया? आपको तो है ना सर, लॉजिक तो बना दें। और तूने क्या, थोड़ा सा तूने पढ़ा तो बता जरा। तो 10 नंबर्स इनपुट करें और डिस्प्ले करें कितने पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे? जीरो से बड़ा पॉजिटिव, छोटा है नेगेटिव, तो बनाएं जरा थोड़ा सा। फिर कोई भी रैंडम नंबर। जी जी। हाँ बिल्कुल आ सकती है, और आएगी भी। हम्म। एक ट्राई कर बेटा, मैं बताता हूँ। अगर अभी शुरू करना है तो मिस नहीं करेगी क्लास, क्योंकि अगर मिस करेगी ये बहुत चीजें और मिस होंगी। ये डिफिकल्टी लेवल बेसिक है, जो नया सिलेबस है इससे बहुत कम आगे हम आ चुके हैं। कैम्ब्रिज के इसी साल से नहीं शुरू। नहीं, लास्ट 2 ईयर्स से हो चुके बस नंबर्स देख के उसमें से नेगेटिव पॉजिटिव और इक्वल टू 0 लेना, हैं। वो तो हो गया। कैम्ब्रिज बना दे लॉजिक, लॉजिक बनानी है, सूडो कोड लिखना है, फॉर के साथ बनवाएंगे। तुमने भी एग्जाम देना है, तुम्हारे एफर्ट नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा पता चले कि जिसमें कुछ एफर्ट है। अच्छा मैं कल एक काम करता हूँ, आप सबको माइंड में रखते, आज 3-4 लोग नहीं आए हुए, उनको भी माइंड में रखते हैं। कल बेसिक से ड्राई रन आपके रिसेंट पेपर्स के उनको करते हैं, और कुछ बेसिक से सूडो को ट्राई करते हैं। मैं बता, अच्छा जरा देखिए जी, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जरा देखें। सबसे पहला काम जो मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल लेते हैं टोटल, टोटल की जरूरत नहीं है खैर यहाँ पे, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए पॉजिटिव, इसको इनिशियलाइज किया 0 से। द नेक्स्ट वेरिएबल इज नेगेटिव, इनिशियलाइज विद 0, एंड द थर्ड वी हैव 0। ये मैंने 3 वेरिएबल्स लिए और इनको इनिशियलाइज किया ताकि मैं काउंट कर सकूं कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव। अच्छा कितने नंबर्स इनपुट करने हैं? 10। तो लूप कितनी दफा चलेगा? फॉर सी 1 2 5, लूप 10 कितनी दफा? 1 2 10। अच्छा इनपुट नंबर, यूजर से इनपुट लेते हैं नंबर।
अब इसमें इफ कंडीशन आ जाएगी क्योंकि कंपेयर करना है। पॉजिटिव कैसे चेक करेंगे? इफ नंबर ग्रेटर देन 0। इफ दिस कंडीशन, पॉजिटिव की क्या डेफिनेशन है? Numbers which are greater than 0, so we call them the positive. So if number greater than 0, if this condition is true, then count. So we have to count. Count की क्या लॉजिक पड़ी थी? पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव प्लस वन। अगर नंबर 0 से बड़ा है, that means we have to count how many. Else if num लेस देन 0, मतलब अगर 0 से लेस है तो इसका मतलब क्या है? क्या वो नंबर नेगेटिव होगा? तो नेगेटिव कैसे काउंट करेंगे? नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव प्लस वन। बेटा नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या मुझे तीसरी कंडीशन जरूरत है? नहीं। तो स्ट्रेट अवे कैन वी राइट 0 इक्वल टू 0 प्लस वन। अच्छा जी, अब क्या करें? एंड इफ का मतलब क्या है? पहले मैंने इस इफ को क्लोज किया, एंड इफ दिस एंड इफ और दिस इफ, एंड देन वी हैव नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट सी। और ये नेक्स्ट किसके साथ? इसके साथ। और इस लूप के बाद, ये लूप के बाद देखें क्या कर देंगे? आउटपुट किसको आउटपुट करना है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ये पूरी लॉजिक है। देखें मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक एक स्टेप देखें जरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 to 10 मीन्स लूप 10 टाइम्स चलेगा। देखें यूजर ने इनपुट कर दिया 200। ये खुद से मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि यूजर ने सपोज करें नंबर इनपुट किया 200। इज 200 ग्रेटर देन 0? यस। पॉजिटिव में क्या था? 0। 0 प्लस 1, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 1। ये इफ का ट्रू पार्ट है। इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो बाकी कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। काउंटर में 1 था, काउंटर में 2। इज 2 लेस देन 10? यस। यूजर ने इनपुट कर दिया सपोज 400। इज 400 ग्रेटर देन 0? यस। अब पॉजिटिव में क्या सेव था? 1। 1 प्लस 1, अब पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 2। मतलब दो नंबर पॉजिटिव हो चुके हैं। फिर वहां से काउंटर में 3। 3 लेस देन 10? यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 0। 0 ग्रेटर देन 0? नो। एल्स पे जाएंगे। 0 लेस देन 0? नो। फिर एल्स पे जाएंगे तो 0 प्लस 1, तो काउंट कर लिया, एक नंबर 0 भी आ गया। तो बेटा ये जो है ये काउंटिंग का मेथड है। यानी कि अगर मैं ये लॉजिक ऐसे लिखता हूं, दोबारा देखें, स्पेशली जिन लोगों को नहीं पता, देखें पॉजिटिव में इनिशियली क्या था? 0। 0 प्लस 1, 1। अब पॉजिटिव में 1। 1 प्लस 1, 2। अब इसमें 2। 2 प्लस 1, 3। तो हर दफा इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये लॉजिक क्या करता है? काउंटर। और जब भी पेपर में कहे काउंट हाउ मेनी, so count how many are positive, how many are negative, how many numbers are even, how many are odd, how many numbers are greater than 200, तो जहां जहां काउंट करना है we go for this logic। हाँ तो आउटपुट पॉजिटिव है। नहीं, लूप के बाहर करेंगे ना, लूप के अंदर तो मैं काउंट कर रहा हूं। फ्लो चार्ट का और था स्ट्रक्चर। जी क्लियर है ये? कुछ हद तक आइडिया हुआ? चलें नेक्स्ट पे आए, एक और एग्जांपल देखें फॉर से। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और फॉर लूप से ट्राई करते हैं वो। आप सबको एक पुरानी शीट दी हुई थी अपडेटेड समथिंग के नाम से, मैं उसी शीट से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जिनके पास नहीं है शीट वो सामने देख सकते हैं, और उसमें से कोई एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं फॉर लूप की मदद से।
ये काम हमने वाइल के साथ किया था, इवन हमने फ्लो चार्ट की मदद से भी किया था। आप सब ये क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है जी, जरा देखें। और इसमें काउंटिंग ये हमने किया था पहले, क्या हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं? इसमें कंडीशन भी है, जरा एक दफा पढ़ लें, अपने लेफ्ट राइट पे लोगों के साथ डिस्कस करें और ट्राई करेंगे। एग्जैक्ट ओ लेवल पैटर्न पे है ये। जी बेटा, देखें जल्दी से। देखें क्वेश्चन में उसने कहा क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा है कि ईयर 1 से लेके अप टू ईयर 7 तक द स्कूल इज इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट हाउ मेनी ईयर 1 स्टूडेंट्स आर टॉलर देन 135। मतलब ईयर 1 स्टूडेंट्स कितने हैं जो ग्रेटर देन है 135 से। सो हाउ मेनी, दैट मीन्स वी हैव टू काउंट। So on the second criteria, so year 7 students are shorter than 175. So year 7 and less than 1. So that count कि कितने 135 से greater हैं and how many are less than 175. So total number of students we have, so total we have 1000 students. So before going to solve, first I'm going to initialize. तो initialize क्या करते हैं? So I'm going to use two variables. First one is A, उसको initialize किया. The second one we have B. The execution, जो execution है लूप की, कितनी दफा होगी? For C 1 to 1000. So in that case we need two meaningful variables. The first one is input year number and the height. So input year and the second variable is height. दो चीजें हैं उसने क्वेश्चन में बताया कि इनपुट ईयर नंबर एंड द हाइट। इफ कंडीशन इज इफ ईयर इक्वल टू 1 and height j and height greater than, if this condition is true then आपने क्या करना है, काउंट a इक्वल टू a प्लस। और अगर ये कंडीशन फॉल्स, एल्स if year equal to 7 and height less than 175, then आप भी काउंट कर लें। कैसे काउंट करें? b इक्वल टू एंड इफ, ये एंड इफ इसके साथ, देन एंड इफ ये इसके है एंड इफ, देन द नेक्स्ट c। और बेटा इसके बाद क्या आ जाएगा? आउटपुट a एंड b। बस ये इसकी लॉजिक। तो नहीं यार, ये सेंटेक्स है, जो काउंटर यहाँ पे यूज हो रहा है वो सी यहाँ पे आएगा, कुछ और हो। हाँ, इधर अगर स्टूडेंट लिखा है तो फिर इधर भी स्टूडेंट लिखोगे। बस मेक श्योर कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बेटा लूप कितनी दफा चला? 10,000 टाइम ईयर और हाइट इनपुट किया। इफ ईयर 1 है एंड हाइट ग्रेटर देन दिस तो काउंट।
If we are equal to 7 and the height is less than this, then again we have to count. And after the execution, after the loop, A, B को आप क्या करेंगे? आउटपुट कर देंगे. अच्छा, जो इस वीक की 2 क्लासेस है, मीन्स वेडनेसडे एंड थर्सडे, मैं कुछ रैंडम से क्वेश्चंस ड्राइव एंड टेस्टेबल 1 2 3, तुम खास तौर पे एम ही बैठे हो, तुमने तो एग्जाम भी देना है, तो आप सबको टारगेट करते हुए मैं एक तो कुछ उनसे प्रैक्टिस करवाता हूं, और दूसरा काम ये करते हैं बेसिक से सूडो कोड जो पेपर्स में आएंगे मैं उसके थ्रू प्रैक्टिस करवा. स्पेशली अगर जो लोग रेगुलर है मिस ना करें क्लास, एक तो मैं उनसे प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, और साथ साथ हाँ जो पढ़ लिया है हमने अभी, जो जो लूप पढ़ा है, कल मैं आई वो रिपीट अंटिल भी ऐड कर दूंगा, लूप तीनों लूप हो जाएंगे इसी वीक में, तो हम सारे फिर लूप मिला के उनकी प्रैक्टिस करें. तो क्लास मिस ना करें. रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने लेक्चर मिस किए हुए हैं सारों की प्रीवियस रिकॉर्डिंग आ जाएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आ जाएगी. तो हम इस पूरी अब जो 2 क्लासेस है उसमें हम फर्दर प्रैक्टिस करते हैं.